हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएसओ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम हमारी मैथ्स की 7वीं टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 की परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 9672x ये संख्या दी है हमको को 11 से विभाजित किया जाता है तो x का मान क्या होगा। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रख दे कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि यदि हम सभी विषम स्थान पे जो संख्या है उनको जोड़ें और सभी सम स्थान पे जो संख्या है उनको जोड़ के घटा दें, तो जो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी या तो वो 0 के बराबर हो या तो फिर कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 9 6 7 2 x। ठीक है, अब देखिए विषम स्थान का मतलब क्या है। ये x क्या है, विषम स्थान पे है। 7 क्या है, विषम स्थान पे है। 9 क्या है, विषम स्थान पे। कैसे, ये पहले स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है और ये कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे। तो ये विषम स्थान है। यदि हम इन सबको जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस एक्स, ये माइनस, और यदि इसको जोड़ दे जो सम स्थान है, ये दूसरे स्थान पर है और ये चौथे स्थान पर है, तो इसको भी जोड़ देते तो 6 और 2 8। ठीक है, अब यदि हम इसको घटाते हैं तो या तो हमारे पास 0 आना चाहिए या तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से विभाजित हो। तो हम x की जगह क्या रख दें। देखिए यदि हम x की जगह 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 और 3 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और माइनस 8 है। जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा और ये 11 तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो राइट आंसर है, यहाँ पे x की जगह क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मतलब वह संख्या क्या होना चाहिए, 9 6 7 2 3 होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, अब देखिए आइए, अब कैसे पता चलेगा दोस्तों कि ये त्रिभुज कौन सा हैगा, कि ये त्रिभुज हमारा समकोण है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए, यदि हम ये पहले दो छोटी संख्याओं को लें और यदि इसका वर्ग करें तो 7 का यदि हम वर्ग करते तो कितना आता है, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग हमारा यदि बराबर हो जाता है 25 के वर्ग के, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 576 बराबर ये कितना होगा 625, 25 का वर्ग। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5, हाँची लाई 1 और 7 और 5 12 की 2, हाँची लाई 1 5 और 1 6। मतलब ये जो हमको दिया गया है, जो त्रिभुज दिया गया है वो कौन सा त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है कि लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग के। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए यदि हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लें, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि ताकि पता चले कि ये कौन सा त्रिभुज है।
अब हम यहाँ पे अब हमको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इस पे एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। अब क्या बोल रहा है कि जो अंतःव्रत है उसकी त्रिज्या पूछ रहा है हमको, ये पूछ रहा है कि ये कितनी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा है 7 और एक भुजा कितनी है 24 है और एक 25 है। ये बड़ी वाली कर्ण हो गई, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार हो गया। अब देखिए एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 24 और हाइट कितनी हैगी 7। काट देते हैं, ये 12 और 12 सत्ते 84। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 84। अब हमको अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों कि यदि हम परिमाप क्या होता है, यदि हम इसकी तीनों साइड को जोड़ दें, तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो हमारे पास परिमाप निकल के आ जाता है। तो कितनी है तीनों साइड 7 + 24 + 25 और हमको अर्ध परिमाप निकालना है तो यहाँ पे बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56/2। तो ये कितना हो जाएगा 28। अब हमको क्या निकालना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं r बराबर, हमारा क्षेत्रफल कितना है 84 और हमारा जो अर्ध परिमाप है वो कितना है 28। अब यदि हम इसको काट देते हैंगे तो देखिए कितना आएगा। मान लीजिए 7 से काट दे तो 7 चौको 28 और ये कितना जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आई हमको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ गई, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों यदि हम इसको शॉर्ट में करना चाहें और जल्दी करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम थीटा की वैल्यू अपने से एज्यूम कर सकते हैं। आपको जो करना हो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री जो भी आप एज्यूम करना चाहें, सभी से आंसर सेम आएगा। तो मान लेते हैं हम कि हम थीटा की वैल्यू 50 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे tan स्क्वायर 45 -1 cos स्क्वायर 45 रख दिए हमने, थीटा की जगह 45 डिग्री रख दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि tan थीटा जो tan 45 कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर -1 cos 45 कितना होता है दोस्तों 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस ये √2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो इसका जब स्क्वायर होएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बटे 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो वैल्यू कितनी जाएगी -1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा -1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत 42 था। ठीक है, यदि एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि समूह में कितने लोग हैं, पहले n लोग थे समूह में। तो समूह के जो
टोटल रन रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 42 n हो जाएंगे। क्योंकि एक जब औसत एक का कितना है, औसत कितना हैगा n सदस्यों का 42 है, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 42 n हो जाएगा। आगे बोल रहा है और समूह के सदस्यों के औसत का, यदि एक नया खिलाड़ी शामिल होता है तो समूह के सदस्यों का औसत कितना हो जाता है, औसत का 250% स्कोर करता है। मतलब जो नया सदस्य आता है वो कितना स्कोर करता है, 250% स्कोर करता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती हैगी। 30% की वृद्धि हो जाती है, मतलब यदि पहले औसत 42 था और 30% की वृद्धि हो रही है कि, तो ये कितना जाएगा, 130% हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 13 दूनी 26 की 6 हासिल आई 2 और 13 चौको 52 और 2 54 और 10 से जब भाग देंगे तो ऊपर 1 दशमलव जाए, तो नया औसत कितना आ गया, तो नया औसत कितना आ गया, 54.6 आ गया। और जो नया सदस्य आया है उसने कितना स्कोर किया हैगा, 250% किया हैगा। समूह के सदस्यों के औसत का 250% उसने स्कोर किया हैगा। तो समूह के सदस्य यदि 42 था पहले औसत और उसका 250% किया हैगा, तो ये भी निकाल लेते हैं कि ये 250% जो नया सदस्य आया है वो कितना स्कोर किया होगा। 5 से काटे तो 55 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 105 स्कोर किया है। यदि हम नए सदस्य जो आ गए हैंगे तो अब यदि उनका टोटल निकालें हम, तो कितना है, न्यू टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा। देखिए पहले टोटल कितना था, 42n प्लस नए सदस्य ने कितना स्कोर किया, 105 बटे, अब सदस्य पहले कितने थे दोस्तों, n थे, और अब कितने हो गए, n+1 हो गए क्योंकि एक सदस्य आ गया। और तो ये औसत कितना है, किसके बराबर हो जाएगा, 54.6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो गया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 42n प्लस 105 बराबर इस n+1 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 54.6n प्लस 54.6। ठीक है, अब देखिए यदि हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो ये n यहाँ पे कितना मिल जाएगा। यदि मैं डायरेक्ट n की वैल्यू यहाँ पे आपको लिख दूँ तो n की वैल्यू यहाँ से यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, n हमको मिल जाएगा 4। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमको 4 मिल जाएगी। तो नए खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज का अंतर कितना दिया है हमको, 412.50 रुपये दिया हैगा। तो वह धनराशि क्या होगी, हमको ये निकालना है। तो देखिए यदि परसेंटेज कितना है, साधारण ब्याज की बात करें तो कितने 12% की दर से ब्याज मिल रहा है और 4 वर्षों तक मिल रहा है। तो यदि साधारण ब्याज है तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 12 चौको 48% ब्याज हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जब दर कितनी होगी, जब दर 12% और समय 4 वर्ष होगा। आगे बोल रहा है यदि इसी धनराशि पर 9%
कि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 9×45 हो जाएगा, ये 45%। और इसी का अंतर, इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया है, 412 रुपये 50 पैसे। तो माइनस कर देंगे, बराबर में लिख देंगे 412 रुपये 50 पैसे। ये अब देखिए, यदि इसको काट दे तो कितना आएगा यहाँ से, ये 48 में से 45 जाएंगे तो कितना आएगा, 3% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 41250। इस दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य लग जाएंगे। ठीक है, 3% की वैल्यू हमारे पास ये है। तो 1% की वैल्यू यदि निकालें तो कितनी हो जाएगी, 41250 अपॉन 100 गुणित 3 हो जाएगी। तो धनराशि क्या होगी दोस्तों, हमको बताना है। धनराशि क्या होती है, हमेशा 100%। धनराशि हमेशा क्या होती है, 100% होती है। हमेशा 100% होती हैगी। तो यहाँ पे हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अब हम इसको काट देंगे, जब इसको काटेंगे तो देखिए 3 एकम 3, और इसको भी काट देंगे, कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यहाँ बचेगा 2, 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15, और ये 0। 13,750 रुपये वह हमारी धनराशि है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13,750 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। यात्रा के दौरान उन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा की, लेकिन बीच में 2 ब्रेक लिए। लंबे समय का ब्रेक कम समय वाले ब्रेक से दोगुना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया गया था। क्या बोल रहा हैगा कि राही नाम का कोई व्यक्ति था जो उसने कितने 360 किलोमीटर की यात्रा करी, और कितने की स्पीड से करी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करी। तो उसको 8 घंटे का टोटल समय लगा, लेकिन उसने बीच में 2 ब्रेक भी लिए हैं, 2 जगह पर रुका है आराम करने के लिए। और बोल रहा है कि जो 2 ब्रेक लिए उसमें से पहला ब्रेक 1 और ब्रेक 2 लिए हैं, 2 ब्रेक लिए हैं उसने। ठीक है, और उनका जो यदि तो क्या बोल रहा है, लंबे समय का ब्रेक कम समय वाले ब्रेक से दोगुना है। ठीक है, तो यदि कम समय वाला ब्रेक मान लेते 1 है तो लंबा वाला ब्रेक कितना हो जाएगा, 2 अनुपात में हो जाएगा। उनका अनुपात दिया गया है, तो हमको बताना है कि कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया गया था। तो देखिए, मान लेते हैं दोस्तों कि यदि उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसको कितनी यात्रा तय की, उसने 360 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हमको मालूम है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम यदि हम यहाँ से निकालें तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी थी, 360 बटे, और उसका स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 6 36। मतलब उसको टाइम कितना लगा, 6 घंटे का समय लगा। कहने का मतलब ये है कि यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 6 घंटे बस लगते, यदि वह बीच में 2 ब्रेक नहीं लेता। उसने ब्रेक लिया इसलिए उसको 8 घंटे लगे, मतलब वह 2 घंटे कहीं पे उसने आराम किया है। तो इसी 2 घंटे को बताना है कि 2 घंटे को कि 2 ब्रेक लिए हैंगे। तो अब ये हमको तो 2 ब्रेक लिए हैं 2 घंटे के टोटल, तो हमको अलग अलग बताना है कि छोटा ब्रेक कितने का लिया है। तो यदि इस 2 घंटे को टोटल टाइम कितना लगा था, 8 घंटे, और यदि कहीं नहीं रुकता है तो 6 घंटे, तो हमारे पास 2 घंटे का ब्रेक आया कि उसने 2 घंटे ब्रेक में लिए। अब देखिए, यदि 2 हमको घंटे में है, यदि हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 120 मिनट आ गया। ठीक है, क्योंकि हमको आंसर मिनट में देना है।
अब देखिए टोटल कितना है, टोटल ब्रेक उसके जो ब्रेक लिया उसका अनुपात कितना है, 1:2 है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 3। और ये भी समय जो है वो भी 3 है, तो बटे 3 कर दिए गुणित गुणित हमको क्या निकालना है, कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया। तो छोटा इसमें क्या है, 1 है, 2 तो बड़ा है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। और जब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। यहाँ पे मैं वो हो गया दोस्तों, यहाँ पे 0 नहीं लिखे हैं, ये 120 हैगा। चलिए फिर से बता देते हैं। जब हम इसको 2 मिनट को 2 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब इस 20 को हमको, ये 120 की वैल्यू हमें किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो मतलब ये 3 की वैल्यू तो बटे 3 कर दी। और हमको कितना निकालना है, 1 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि छोटा ब्रेक हमको निकालना है। और जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब 40 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 मिनट के लिए उसने छोटा ब्रेक लिया था। ऐसे यदि आपसे बड़ा ब्रेक पूछे तो बड़ा ब्रेक भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूपसा का वेतन हमेशा ताप्ती के वेतन का एक नियत भाग होता था। जब रूपसा ने 1575 रुपये अर्जित किए तब ताप्ती ने 2025 रुपये अर्जित किए। यदि ताप्ती को 1890 रुपये प्राप्त होते हैं तो रूपसा को कितने रुपये प्राप्त होंगे, ये हमको बताना है। तो देखिए जब यहाँ पे रूपसा को कितने, ये रूपसा ले लेते हैं, ये ताप्ती का अनुपात ले लेते हैं, तो रूपसा को कितने मिलते हैं 1500, रूपसा को कितने मिलते हैं 1575। और इसको कितने मिलते हैं, ताप्ती को 2025। और इनको एक नियत भाग में मिलते हैं, मतलब जब रूपसा को 1575 मिलते हैं तब ताप्ती को कितने मिलते हैंगे 2025। तो यदि हम रूपसा का निकालें कि यदि रूपसा को 1 रुपये मिलता है तो ताप्ती को कितना मिलेगा, ठीक है। तो जब रूपसा को 1 रुपये मिलता तो ताप्ती को कितना मिलेगा, तो कैसे निकालेंगे, 2025 बटे 1575 कर देंगे, ठीक है। यदि रूपसा को 1 रुपये मिलता है तो ताप्ती को इतने रुपये मिलेंगे। अब क्या बोल रहा है, यदि ताप्ती को 1890 रुपये प्राप्त होते तो रूपसा को कितने मिलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे अब 1800, क्योंकि हमको वैल्यू कितने की चाहिए 1890 की, तो हमने ये गुणा कर दिया। अब इसको दोस्तों हमको काटना है। तो जब हम इसको काटेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ आपको, आप काट लेना। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1470 रुपये। 1470 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अकेले एक काम 30 दिन में पूरा करता है, करण अकेला उसी काम को 45 दिन में कर लेता है। इस पूरे काम के लिए कुल मजदूरी उनको कितनी मिलती है कि 26,250 रुपये उनको मजदूरी मिलती है। तो अर्जुन को कितने रुपए प्राप्त होंगे यदि वो और करण मिलकर पूरी अवधि काम करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यदि मान लेते हैं कि जो अर्जुन है वो एक काम कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में कर देता है। और जो करण है कि वो कितने दिन में करता है, 45 दिन में करता है। तो जब हम 30 और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल काम आएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 90। और जब हम 90 को 30 से भाग देंगे तो एक ही इफिशियंसी हो जाएगी। तो यदि 90 को 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3।
मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है, और यदि 45 को 90 को 45 से भाग देंगे तो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। मतलब कि यदि तो अर्जुन की एफिशिएंसी 3 है और करण की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, इसे पूरे काम के लिए कुल मजदूरी कितनी मिलती है कि 26,250 रुपये मिलती है। तो जो मजदूरी का जो विभाजन होगा दोनों में वो उनकी इफ़िशियंसी पे होगा, जितना उन्होंने काम किया होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल इफ़िशियंसी कितनी है, 5, बराबर किसके हो जाएगा, 26,250 के, किसके बराबर हो जाएगा, 26,250 के। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से काट देते हैं तो यह जाएगा 55 25, 5 दूनी 10 और 55 25 और ये 100, 5,250 के बराबर हो जाएगी एक की वैल्यू 5,250। तो क्या बोल रहा है, अर्जुन को कितने रुपए प्राप्त होंगे, और अर्जुन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो गुणे 3 कर देते हैं, क्योंकि जो जितना काम करेगा उस हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। अब 3 के गुणा कर देते हो, 3 शून्यम शून्य, 5 या 15 की 5, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा, 15,750 रुपये अर्जुन को मिलेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 15,750। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 45 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा भूमि पर 15 मीटर लंबी परछाई बनाता है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर भवन भूमि पर 30 मीटर लंबी परछाई बनाता है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमको निकालना हैगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि एक खंभा है, ये कोई खंभा है, ये 45 मीटर लंबा है, कितने इसकी लंबाई कितनी है, 45 मीटर है। ऊर्ध्वाधर खड़ा भूमि पर 15 मीटर की परछाई बना रहा है, मतलब मान लीजिए परछाई यहाँ पे बन रही है, ये 15 मीटर की परछाई बन रही है यहाँ तक। ठीक है, परछाई बनती है, कितनी मीटर की परछाई बन रही है, 15 मीटर की परछाई बन रही है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं दोस्तों कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमारा लंब कितना है, 45, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है 45 और आधार कितना है 15। तो यदि इसको काट दे तो 15 कम 15 और 15 तिया 45 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसी समय एक ऊर्ध्वाधर भवन भूमि पर 60 मीटर लंबी परछाई बनाता है। मान लेते हैं ये भवन है और वह 60 मीटर लंबी परछाई बना रहा है, यहाँ से ये इसकी परछाई ऐसी बन रही है 60 मीटर लंब। साठ मीटर इसकी लंबी परछाई बन रही है। तो बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो जैसा कि अभी हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता। तो यहाँ पे लंब कितना है, h है, उसी की हाइट हमको निकालनी है भवन की, और कितनी पर आधार कितना है, 60 है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी निकाले हमने, 3, तो हम tan थीटा की जगह 3 रख देंगे, बराबर h बटे 60 हो जाएगा ये। तो h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, 180 मीटर। ये हमारे भवन की ऊंचाई हो गई। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, 180 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना दिया गया है, 125 दिया गया है। पहले 2 मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना आएगा, 150 है, और अंतिम 2 मैच में बनाए गए रनों का औसत कितना, 110 है। तो बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए, ये हमको बताना है। तो देखिए
5 मैचों का औसत कितना दिया है 125 है। तो यदि 5 मैचों के हम टोटल रन निकालें, 5 मैचों के टोटल रन निकालें तो कितने हो जाएंगे, 125 गुणित 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। टोटल रन कितने हैं, 625 है 5 मैचों के। अब क्या बोल रहा है, यदि पहले 2 मैचों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना, पहले दो मैचों का रनों का औसत कितना है 150 है। तो पहले 2 मैच का टोटल कितना हो जाएगा, 150 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 300 रन हो जाएंगे टोटल पहले 2 मैच में बनाए गए। अब बोल रहा है अंतिम 2 मैचों में बनाए गए, तो अंतिम 2 मैच का क्या हो जाएगा, लास्ट 2 मैच के रन कितने हो जाएंगे 110, क्योंकि औसत 110 है और 2 मैच है तो टोटल कितने हो जाएंगे, गुणित 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 220 रन हो जाएंगे ये। ठीक है। अब देखिए हमारे पास 5 मैचों का टोटल ये है और 4 मैचों का टोटल ये, यदि हम इससे माइनस कर दें तो हमको जो तीसरा मैच हैगा उसके रन पता चल जाएंगे। तो इन दोनों का टोटल देखिए कितना है, 0, 2 और 3 और 2 5, 3 और 2 कितना 5। तो पहले 2 मैच और लास्ट के 2 मैचों में कितने रन बनाए गए हैं 520 और टोटल रन कितने बनाए गए हैं 625। तो यदि हम इनमें से घटा दें 625 में से 520 घटा दें तो हमको तीसरे मैच के रन पता चल जाएंगे कि कितने हैं। तो 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0 और 6 में से 5 गया 1, मतलब 625 में से यदि 520 घटाएंगे तो कितना आएगा 105 आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 105 रन उनने तीसरे मैच में बनाए हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी 7वीं टेस्ट सीरीज़ के थे। तो आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए बने रहिए ASO एकेडमी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।